अच्छा, अब हम आ जाते हैं यील्ड की तरफ। डेफिनेशन आपके सामने पड़ा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बन जाता, जितना भी बन जाता है, इसको बोलते हैं यील्ड। सपोज एक शख्स ने ए को बी के साथ मिलाया, आगे जाकर सी बना, सी प्रोडक्ट है। उसने देखा कि 30 ग्राम प्रोडक्ट बना। सो 30 ग्राम प्रोडक्ट क्या चीज है? 30 ग्राम प्रोडक्ट आपका यील्ड है, राइट? इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है, यील्ड, कितना प्रोडक्ट बना। अब ये डेफिनेशन तो बहुत आसान है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, लेकिन इसके बाद कुछ और बातें हैं। अगर हम कभी कभी हम कहते हैं कि यार इस रिएक्शन का यील्ड बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, हम अक्सर इसको परसेंट में लेते हैं। ये जो 30 ग्राम है ना, इसको परसेंट में लेते हैं, पर परसेंट में लेते हैं। परसेंट में इस तरह से लेते हैं, कभी बोलते हैं 70% यील्ड आ गया है, कभी बोलते हैं 20% यील्ड आ गया है, ठीक है, कभी बोलते हैं 90% यील्ड आया हुआ है। जब हम लोग लेबोरेटरी में खड़े होकर के रिएक्शन करते हैं, उसका प्रोडक्ट का जब यील्ड आता है उसको परसेंट में मालूम किया जाता है, परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड से अंदाजा हो जाता है कि रिएक्शन कितना फायदेमंद है, कितना मुनाफा देने वाला रिएक्शन है। अगर किसी रिएक्शन का यील्ड, परसेंट यील्ड कम है, तो उसको लिफ्ट नहीं दिया जाएगा। और अगर किसी रिएक्शन का यील्ड ज्यादा है, परसेंट यील्ड ज्यादा है, तो फिर उसको ज्यादा लिफ्ट लिफ्ट दिया जाएगा। यार ये तरीका अच्छा है, इससे हमें ज्यादा चीजें मिलती है, ठीक है। सो यील्ड की किस्में हम आपको बताएं, यील्ड के अंदर है जो टाइप्स हैं, वो क्या है? वो है नंबर वन, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड। दूसरा है एक्चुअल यील्ड। और तीसरा है परसेंट यील्ड। ये तीन चीजें मैंने आज आपको बतानी है। कभी आप लोगों ने मैं थोड़ा सा इसका फनी जवाब देता हूँ हम लोगों को। कभी आपने देखा है स्टूडेंट लोग खुद से जब कैलकुलेशन कर लेते हैं कि मेरे पाक स्टडी में पेपर आज मैंने दे दिया है, तकरीबन अंदाजा लगाते हैं, भाई मैंने हिसाब लगा लिया, ऐसे 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 हिसाब में लगा, पाक स्टडी में मेरे जो है 70 मार्क्स आएंगे, फिजिक्स में मेरे 90 मार्क्स आ जाएंगे, और कैम में मेरे 80 मार्क्स आएंगे। ये उसका अपना हिसाब किताब है। तो फिर अपने दोस्त से कहता है कि मेरे टोटल मार्क्स आ गए, इस हिसाब से मेरे मार्क्स आ जाएंगे 0 0 0 0, 17 और 7 18 19 20 21 22 24 तकरीबन। उसको लग रहा है कि टोटल मेरे नंबर तो 240 ही, इन तीन में 240 ही आएंगे। ये जो इस बेचारे गरीब स्टूडेंट ने हिसाब किताब लगाया ना, शेख चिल्ली, शेखू, शेखू, हिसाब किताब लगा के उसने वो कर लिया। ये उसने उसका थ्योरेटिकल लीड। आप लोग उस पे ना जाओ, थ्योरी प्रैक्टिकल में थ्योरेटिकल वगैरह उसको दफा करो, इसको दो। ये उसने क्या किया, ये उसने कैलकुलेशन से की, थ्योराइज किया, कैलकुलेशंस की, कैल कैलकुलेशन से अपना हिसाब फार्मूला लगाकर, कैलकुलेशन यानी फार्मूला लगाकर उसने अपने लिए कुछ नंबर तजवीज कर कितने आएंगे। लेकिन हकीकत में, रियलिटी में, इन रियलिटी रिजल्ट आया, रिजल्ट आया तो उसके 110 नंबर है, 110 नंबर उसके आए हुए। तो अब 240, 240 भी उसके नंबर है, उसके ही नंबर है, और 110 इसके अपने नंबर है। फर्क क्या है? एक नंबर जो है ये एक्चुअल नंबर है, और एक वो है जो उसने कैलकुलेट किया हुआ है। तो याद रखिएगा, अक्सर क्या होता है, अक्सर हमारे साथ क्या होता है,
हमारे एक्चुअल नंबर ज्यादा आ जाते हैं हमारे थ्योरेटिकल नंबर से, या हमारे थ्योरेटिकल नंबर ज्यादा आते आते हैं एक्चुअल नंबर से? ये आप लोग मुझे जरा जवाब दीजिए। जब हम अपना हिसाब करा किताब करते हैं, अक्सर क्या होता है, कौन से वाले ज्यादा आ जाते हैं, एक्चुअल या थ्योरेटिकल? ये आप लोग मुझे जवाब दो, जब हम लोग अपने हिसाब से किताब कर रहे होते हैं। थ्योरेटिकल, हाँ थ्योरेटिकल। बास का एक्चुअल देखो, बस अक्सर थ्योरेटिकल ही ये हिसाब किताब करते हुए ना हम लोग थोड़ा ज्यादा बोल लेते हैं इतने नंबर, लेकिन हकीकत में कम। इसकी वजूहत ये होती है क्यों कम नंबर आ जाते हैं, इसकी वजूहत है ना। एक आपने थ्योराइज किया हुआ है कि मैंने बड़ा अच्छा किया था, उसकी वजूहत ये होती है कि आपने वो कंडीशन पूरे नहीं किए थे जो पूरा करना चाहिए था, या आपका जहन है फिर वहां पर उसको पेपर नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा वगैरह वगैरह, वो नंबर कम दे दिया। सो ये एक जस्ट एक मिसाल आपको मैंने यहाँ पर पेश कर दिया। अभी हम आ जाते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, आ जाते हैं, एक एग्जाम्पल था ये तो। केमिस्ट्री की दुनिया में आ जाते हैं, आपने क्या किया, आपने कार्बन को रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, और वहां से आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये क्या है? ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। और बैलेंस्ड इक्वेशन में आप लोग हिसाब किताब शुरू करो। अगर आप लोग यहाँ पर थ्योराइज करें, आप लोग इधर हिसाब किताब लगाओ, थ्योराइज करो, कैलकुलेशन करो। अभी तक ये रिएक्शन आपने परफॉर्म नहीं किया है, हकीकत अभी बहुत दूर है, अब बस खाली इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। इधर जरा हम लोग देखते हैं कि हमारा यील्ड कितना आ रहा है। ये देखो, 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। राइट, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रहा है। कितना है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का है 44 ग्राम। ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू 44 ग्राम, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। 1 मोल इज इक्वल टू 44 ग्राम। ये जो 44 ग्राम है, जो आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप मालूम कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। दिस इज कॉल्ड विच यील्ड? थ्योरेटिकल यील्ड। डेफिनेशन क्या हुआ थ्योरेटिकल यील्ड का? वो यील्ड जो हमने डिटरमाइन किया था, डिटरमाइंड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपने डिटरमाइन किया, ये आपका थ्योरेटिकल यील्ड आ गया। अब एक स्टूडेंट लैब के अंदर जाता है, लैब के अंदर जाते हैं, उस लैब के अंदर ये क्या करते हैं, ये कार्बन उठाते हैं, कार्बन उठाते हैं। गारंटी नहीं है कि उसने वाकई में 1 मोल उठाया या नहीं उठाया। ये कार्बन उठाते हैं, और ये ऑक्सीजन भी उठाता है। इनको ये रिएक्ट कर लेता है, इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही जाता है। इसके हिसाब से तो ये कह रहा है कि मैंने 1 मोल उठाया था, चलो उसने 1 मोल उठाया भी होगा, 1 मोल उसने उठाया था कार्बन, 1 मोल उठाया था ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। जब इसने ये कार्बन डाइऑक्साइड उठाया, इसने, इस स्टूडेंट ने जब ये कार्बन डाइऑक्साइड चेक किया, ये उम्मीद कर रहा था कि मुझे मिलेगा 44 ग्राम मिलेगा, क्योंकि इसने अपने हिसाब से 1 मोल कार्बन उठाया था, तराजू में जाके उसका 12 ग्राम कार्बन उठाया था, और 32 ग्राम ऑक्सीजन भी उठाया था, ये उसने किया था। लेकिन जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 से कम था। या तो वो एक स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, 3 स्टूडेंट थे, उन्होंने ये रिएक्शन किया था। स्टूडेंट ए ने जब रिएक्शन किया था, उसने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 40 ग्राम आया। दूसरे स्टूडेंट ने भी जब यही रिएक्शन किया, उसको 35 ग्राम मिला, और इसको 20 ग्राम मिला। 3 स्टूडेंट ने लैब में ये तजर्बा किया था। तो 3 के 3 स्टूडेंट्स ने जो कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया है,
ये उनका एक्चुअल यील्ड है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सब के सब कौन सा यील्ड है? एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल। ये इनका एक्चुअल यील्ड है। सो एक्चुअल यील्ड का डेफिनेशन क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड, हकीकत में जो मिल जाता है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड, द अमाउंट of product actually obtained, जो प्रोडक्ट हकीकत में मिल जाता है, दैट्स कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। ये आपको समझ आ गया? अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि परसेंट यील्ड क्या है, उसके लिए जरा इंतजार कर रहे थे आप। बस एक बात याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन theoretical yield. It is always less than theoretical yield, से हमेशा कम होगा। इसकी वजूहात क्यों भाई? खैर है, रीजंस क्या, क्या बात है, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? इसके कुछ रीजंस हैं, वजूहात है। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता, कहीं पर कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई ना कोई कमी है हमारे लैब के अंदर। मुकम्मल परफेक्ट सिचुएशन नहीं होता कि आपको वो बराबर मिल जाए। तो उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। साइड रिएक्शन नंबर वन, साइड पे कोई रिएक्शन हो रहा है, आपको पता नहीं है, कोई और रिएक्शन हुआ है, आपको पता नहीं है, साइड पे कोई और रिएक्शन हो गया, उससे कोई और प्रोडक्ट बना। ठीक है, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। राइट, ये हो गया। कभी कभी कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल भी होते हैं, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि एक ए और बी जब आपने आपस में मिलाया था, उससे बना था सी। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो सी है वो वापस ए और बी बन जाता है, वो रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट आपका है ये कम हो जाता है, ये भी एक रीजन है। और मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस, भाई आपका हाथ कांप रहा है, आपने पाउडर डालते वक्त सही आपने पाउडर नहीं डाला था, वो पाउडर जो है वो गिर गया था, या वो ये बीकर की दीवार के साथ इधर कुछ पाउडर इधर टच हुआ था, चिपक गया था वो पाउडर, आपने बीकर खाली कर दिया, सारा का सारा पाउडर नहीं गया, थोड़ा थोड़ा पाउडर बीकर की दीवारों के साथ अभी भी अटैच था, वो तो रह गया। केमिस्ट्री की दुनिया में तो इतना सा पाउडर छोड़ दोगे तो बहुत उसका तो इफेक्ट नजर आ जाएगा। तो बीकर की दीवारों पर कुछ पाउडर लग गया, वो सही तरीके से आप उसको निकाल भी नहीं सकते, या जो आपके स्पून होता है, स्पून, स्पैचुला वगैरह, तो वो जो स्पून होते हैं, उस स्पून से आपने कुछ पाउडर उठा लिया, रख दिया, स्पून के ऊपर फिर भी थोड़ा सा पाउडर रह गया। सो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब एहतियात कर सकते हैं, कहीं कहीं पर आप एहतियात कर सकते हैं, लेकिन अ, एहतियात भी ऐसा है कि आप 100% नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो इन वजूहात की बुनियाद पर आपका जो एक्चुअल यील्ड है वो कम आ जाता है। ठीक है, और इन पर आप एहतियात कर सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं, 100% आप वो नहीं कर सकते रिकवरी। यानी हो सकता है अगर आपका एक्चुअल यील्ड, अगर आपका सॉरी थ्योरेटिकल यील्ड, अगर आपका थ्योरेटिकल यील्ड, सपोज करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड आपका 100 ग्राम है, तो बहुत ज्यादा एहतियात करोगे, ये 95 ग्राम हो जाएगा, ये बहुत अच्छा है, 95 ग्राम हो सकता है एहतियात करने के बाद। लेकिन ये है कि 100 का 100 नहीं हो सकता, अगर थ्योरेटिकल यील्ड 100 है तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस है हमारी। अच्छा, अब हम फाइनली आपको बताते हैं व्हाट इज परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड दोबारा मैं बताता हूं। कोई रिएक्शन किसी ने परफॉर्म किया, अब वो रिएक्शन कितना फायदेमंद है,
उस रिएक्शन में कितना पैसे हमारे लिए बचत हो रहे हैं, कितना ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, उसका पता लगाने के लिए हम परसेंट यील्ड निकाल देते हैं। परसेंट यील्ड, परसेंट यील्ड का मतलब ये है, कैलकुलेट करने का तरीका, परसेंट यील्ड का फॉर्मूला ये है, आप लाइन के ऊपर एक्चुअल यील्ड लिखोगे, लाइन के ऊपर एक्चुअल यील्ड लिखोगे, लाइन के नीचे आप थ्योरेटिकल यील्ड लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, जो आंसर आएगा वो आपका परसेंट यील्ड है। सो एग्जांपल आपके सामने मैंने कर दिया था, स्टूडेंट ए, इस इस सवाल में आपका थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, 44 ग्राम है, और स्टूडेंट ए को हम लोग उठा लेते हैं, स्टूडेंट ए ने जो प्रोडक्ट बनाया था वो 40 ग्राम है, तो 44 एंड 40, सो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 44 एंड 40 मल्टीप्लाई बाई 100। आप लोग 44 को जरा 40 पे डिवाइड कर ले, शाबाश, जल्दी करें, शाबाश, 44 को 40 पे डिवाइड करें, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.1। अच्छा सॉरी, वेट 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 वेट, ये गलती हुई है, ये एक्चुअल यील्ड जो था उसको ऊपर करना पड़ेगा, सॉरी, ये 44 को नीचे लिखना है। थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होता है ना, तो 44 नीचे आएगा और 40 जो है वो ऊपर आ जाएगा। अब 40 को 44 पे डिवाइड करें, अब 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इतना मुझे अंदाजा है, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 0.90, 0.90, शाबाश, 0.90 को मल्टीप्लाई कर दे 100 के साथ, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 90%। गुड, सबका ही जवाब होगा 90%। तो बड़ा अच्छा रिएक्शन है, स्टूडेंट ए ने जो किया बड़ा अच्छा है, उसका यील्ड बहुत ज्यादा है, 90% यील्ड आया हुआ है माशाल्लाह से। अब जो दूसरा स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट, उसको अगर देखा जाए उसने 35 ग्राम लाया हुआ है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, दूसरे स्टूडेंट के लिए हम 35 को 44 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जरा आंसर दे दो, ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है, इसका जरा आंसर जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। 0.90, नहीं नहीं, 79% आ रहा है, 79, हाँ इसका आ रहा है 79%। ठीक है, तीसरा स्टूडेंट जो है उसका 20 ग्राम आया हुआ है, थर्ड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट का 20 ग्राम है, तो 20 को डिवाइड करते हैं 44 पर, मल्टीप्लाई करते हैं 100 पर, इसका जरा चेक करो कितना आ रहा है, 45%, नाउ इट इज 45%। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि परसेंट यील्ड से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन या किस स्टूडेंट ने ज्यादा एहतियात किया हुआ है। अब जो स्टूडेंट ए है उसने ज्यादा एहतियात किया हुआ है, उसने पाउडर को इधर उधर फेंका नहीं है, उसने साइड रिएक्शन को स्टॉप करने की काफी हद तक कोशिश की हुई है, तो उसका यील्ड ज्यादा आया हुआ है, 90% उसका यील्ड आया हुआ है। बाकी जो स्टूडेंट सी है वो बेचारा बहुत ज्यादा बेहतियाती भी कर रहा था शायद, तो उसका परसेंट यील्ड कम आ रहा है। सो ये था परसेंट यील्ड के साथ साथ ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह आज जाकर ये फाइनलाइज हो गया है। इंशाल्लाह बाकी जैसे हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था कि नेक्स्ट चैप्टर जो भी है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे थ्रू द वेबसाइट, और दो दो तीन तीन लेक्चर आपने देखने हैं और मेरे से पूछना है कि अगर कोई कोई इशू जहां जहां पर भी है, तो इंशाल्लाह आज से मैं आप लोगों के लिए दूसरा जो चैप्टर है उसको ओपन कर देता हूं। आप वहां से धीरे धीरे आस्ता आस्ता से पढ़ना शुरू करेंगे, और यहाँ से भी अगर आप में से किसी के बोर्ड में कोई सवाल है, कोई टॉपिक है मतलब जो ने नहीं पढ़ाया है, सिन बोर्ड वालों चेक करो जो इतना मैंने पढ़ाया है, अगर कोई टॉपिक मिस है तो मुझे बता दे, वो फिर आपको करा देते हैं इंशाल्लाह। सो अल्लाह हाफिज।